तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट जैम प्रिपरेशन। ठीक है ना। जैसे मैं नया हूं, मतलब मैं सेल्फ स्टडी करना चाह रहा हूं या कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन की है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूं। ठीक है ना। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या मैं शुरू करूँ, क्या मैं ना शुरू करूँ। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स का ही एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मिलेगा और मैकेनिक्स में मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलेगा। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि जैम की स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से करनी चाहिए, देन वो होगा मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है ना। पहले आप मैथमेटिकल फिजिक्स पूरी खत्म कर दें, फिर आप ब्रांचेज में, जैसे आपने ले लिया EMT, वो ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, और क्या ले लिया, मैकेनिक्स ले लिया। ठीक है ना। तो तीन को आपको रोज रोज करके पढ़ना है। ठीक है। ब्रांच बना के एक साथ ले चलना है, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स आपको एक साथ पूरा खत्म करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स से आपको सब्जेक्ट वाइज शुरू करना है। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे करना है शुरू। ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो मेथड अपनाया था वो मैं अपना बताऊंगा, और किसी का मेथड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। आपका अगर अपना इंडिविजुअल मेथड है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक। तो मैंने क्या किया था, जैसे मैंने किया कि यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट का नाम। ठीक। यहाँ पे उसके टॉपिक्स। ठीक है ना। एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के। ठीक है ना। कहाँ से, जैम के सिलेबस से। ठीक है ना। पूरा लिख लिया। ठीक। यहाँ पे मैंने बनाया कॉलम। ठीक। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा रिवीजन फर्स्ट, यहाँ पे लिखा रिवीजन 2, यहाँ पे रिवीजन 3। ठीक है ना। ऐसे लिखा, समझ पा रहे हो कैसे लिखा। तो ऐसे मैंने 4-5 कॉलम बनाए रिवीजन के, एक कॉलम बनाया कंप्लीट और इनकम्प्लीट का। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे, इंडिविजुअल टॉपिक्स। ठीक है ना, अलग अलग करके। ठीक। ये हमें जैम के सिलेबस से टॉपिक मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा। ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा, यहाँ पे लिखा लेग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा लेग्रांजियन, दूसरे में लिखूंगा हैमिल्टोनियन, तीसरे में आऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, चौथे में इक्वेशन ऑफ मोशन, पांचवें में एंगुलर मोमेंटम, छठवें में टॉर्क, ऐसे स्प्रिंग फोर्स, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा लिखता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखूंगा जैसे मैंने पढ़ा। ठीक है। अब मैंने पढ़ा कि हाँ हैमिल्टोनियन पढ़ लिया, लेग्रांजियन पढ़ लिया, मैंने उस पर क्वेश्चन लगा लिए। अब यहाँ पे मैं मार दूंगा सही का टिक। ठीक है। फिर मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे मैं मार दूंगा टिक। ठीक है ना। रोज का ये एनालिसिस होगी। ठीक है ना। जैसे पहला टिक आपने 2 दिन में मारा, दूसरा टिक में आपने मारा 4 दिन में, मतलब इसके बीच में 4 दिन का गैप लगा। ठीक है ना। इतना आप समझते जाओगे। फिर ऐसे ऐसे करके आपको जब ये पूरा भर जाएगा ना सही से, ठीक है, तो ये हो गया कि आपने ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। सही का निशान कंप्लीट को दिखाएगा, गलत का निशान इनकम्प्लीट को। ठीक है। और जो टॉपिक आप छोड़ना चाह रहे हैं उसमें आप गलत का निशान लगा दोगे। ठीक है ना। ठीक। तो ये आप कर लोगे बिल्कुल से। अब आती है रिवीजन की बात। आपने ये कर लिया। ठीक है। आपको सिलेबस तैयार हो गया। अब हर एक वीक में, वीकेंड जो आपका आता नहीं है संडे, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आपको कैसे करना है, इसको देखना नहीं है, आपको अपनी कॉपी नहीं उठानी है। ठीक है ना। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपके दिमाग में है कि नहीं है, वो इसी से पता चलेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रिवीजन नहीं करना है, आपको देखना ही नहीं है कॉपी को। ठीक है। जितना आपने पढ़ा है उसको कॉपी आपने कहीं रख दी। अब आप खुद को कॉल करने की कोशिश करोगे। ठीक है। एक कॉपी लोगे, एक रफ लोगे, उसमें देखोगे कि क्या लेग्रांजियन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं मुझे पता है। अगर हाँ पता है तो उस पर अच्छा एक न्यूमेरिकल लगा के देखता हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा लेग्रांजियन का पहला रिवीजन सक्सेसफुल रहा। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पे, सेकंड वाला टॉपिक देखा। अच्छा इसका रिवीजन तो मुझे कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मुझे फिर से लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे करूंगा, क्या करूंगा, सही करके गलत कर दूंगा कि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। ठीक है। तीसरी कैटेगरी, अगर मान लीजिए मैंने पढ़ा, अरे यार कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे गलत कर निशान कि मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन भी दोबारा से मुझे रिवाइज करने हैं। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी आप बनाओगे। तो ऐसे करके पहला रिवीजन होगा हर एक वीकेंड में,
ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा और ऐसे पांचवा। अगर आपने मतलब मुझसे लिख के ले लो गारंटी, अगर आपने ये मेथड फॉलो किया, 5 कॉलम आपके रिवीजन के सही गलत से भरे हुए हैं, ठीक है ना, हर एक टॉपिक में, आप उसे लिखवा के ले लो, आपका जैम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। ठीक, रोज कुछ ना कुछ सीखो, रोज सही गलत का यहाँ पे निशान लगाओगे, खुद को अप्रिसिएट करो। जैसे मान लो एक टारगेट सेट कर दो कि अगर मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और उस पे अगर मैंने 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अगर आज लगा लिए मैंने, तो मैं आज खुद को पार्टी दूंगा। ठीक है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है कहोगे कि नहीं मैं चल के फ्रूट चाट खाऊंगा। ठीक है ना, अगर आप फूडी हो तो आप कहोगे चलो अगर ऐसा हो गया तो मैं पेटीज खाऊंगा। समझ पा रहे हो? और कह दो कि अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को ही कुछ खिलाऊंगा। मतलब समझ रहे हो ना? ठीक, तो इससे ये होगा कि खुद को ही आपने टारगेट दिया, खुद ही आपने पूरा किया, तो आप खुद को ही रिवार्ड दोगे। इससे ये होगा ना कि आप खुद को बढ़ते हुए देख सकते हो। ठीक है ना, कोई दूसरा है ही नहीं, ये जान लो। कोई भी कोचिंग कर लो, अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन नहीं की, खुद को सीखना है, सिखाना नहीं सीखा, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी कि पहले मैं मैथमेटिकल फिजिक्स से शुरू करूंगा, ये मैं बना लूंगा एक पेजेस में अलग अलग, ये मैं करता रहूंगा, और फिर उसके बाद फाइनली जब ये सब रिवीजन हो जाएगा, 5-5 रिवीजन सबका हो जाएगा, या मैं 4 रिवीजन करके एक रिवीजन रखूंगा कि टेस्ट सीरीज के बाद में रिवाइज कर पाऊँ। ठीक है, अगर ये 5 रिवीजन हो गए, टेस्ट सीरीज आपने दे दी, तो मुझसे लिख के ले लो भैया, जैम आपका होना ही है। ठीक है ना, तो मैं अंशुमन बस यही बताने आया था आपको। ठीक है, अगर आपके पास प्लान है तो आप उसको लगाएं, प्लान नहीं है तो आप इसको लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ।